हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हमने कुछ मॉडल्स को इंस्टॉल किया था। 3 मॉडल्स थे, एक एम्बेडिंग मॉडल था, एक टेक्स्ट जनरेशन मॉडल था और एक फंक्शन कॉलिंग मॉडल था। तो आज हम एम्बेडिंग मॉडल का यूज केस देखेंगे थोड़ा सा। तो आपको इस सेक्शन में आ जाना है, लोकल सर्वर में, और यहाँ पे एक सेक्शन है एम्बेडिंग मॉडल सेटिंग्स। इस सेक्शन में आके यहाँ सेलेक्ट करना है और जो भी मॉडल आपने इंस्टॉल किया है यहाँ शो हो रहा है। एक ही एम्बेडिंग मॉडल हमने इंस्टॉल किया था तो वो यहाँ शो हो रहा है, और जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये लोकली रन होना शुरू हो चुका है और यह रैम यूजेज CPU परसेंटेज शो हो रहा है। और इस एम्बेडिंग मॉडल को कैसे इंटीग्रेट करना है पाइथन के साथ, एक छोटा सा कोड स्निपेट दिया जाता है यहाँ पे एम्बेडिंग पाइथन सेक्शन में। और यहाँ पे लोकल सर्वर रन हो रहा है, उसके रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशंस हैं जैसे सर्वर पोर्ट, क्रॉस ओरिजिन, रिसोर्स, वर्बोस, अप्लाई, प्रॉम्प्ट फॉर्मेटिंग, और यहाँ पर सारे पैरामीटर्स हैं जो आप ट्विक कर सकते हैं मॉडल के रिलेटेड। और करंटली अब यह मॉडल रन हो रहा है। तो अब हम VS कोड में आ गए हैं और जो भी वर्चुअल एनवायरनमेंट्स हैं उसे एक्टिवेट करना होगा और करेक्ट फोल्डर में मूव करना होगा। और हम करेक्ट फोल्डर में आ चुके हैं और वर्चुअल एनवायरनमेंट भी एक्टिवेट हो चुका है। तो आगे हम एम्बेडिंग्स के बारे में और जानेंगे। तो अब हमें कुछ पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। तो मैं मैक में हूँ तो मैं pip3 का इस्तेमाल करूँगा, अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप पिप का इस्तेमाल करेंगे। pip3 इंस्टॉल OpenAI पैकेज को इंस्टॉल करना होगा और मेरा पहले से इंस्टॉल है तो रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। तो आपको भी इसी तरह इंस्टॉल कर लेना है OpenAI का पैकेज, जिसकी मदद से हम यूज कर पाएंगे OpenAI के द्वारा डेवलप्ड फंक्शनैलिटीज़ को अपने मॉडल के साथ। तो एम्बेडिंग जनरेट्स करने के बाद हमें उसके ऊपर कैलकुलेशंस रन करने पड़ सकते हैं। तो हमें एक और पैकेज को इंस्टॉल करना होगा, उसका नाम है numpy। तो पैकेज पहले से इंस्टॉल्ड है तो वो रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड आ रहा है। आपको numpy इंस्टॉल कर लेना है अपने सिस्टम के ऊपर इसी तरह से। तो एम्बेडिंग मॉडल ऑलरेडी रन हो रहा है हमारे लोकल सर्वर पे। तो अब हमें उससे कनेक्ट करना है अपने पाइथन प्रोग्राम को। तो सबसे पहले OpenAI को इंपोर्ट कर लेना है जो कि हमने इंस्टॉल किया था। उसके बाद उसे कनेक्ट करना है इस URL से। लोकली बाय डिफ़ॉल्ट इसी URL पे रन होता है। और अब हम इस क्लाइंट को कनेक्ट कर सकते हैं अपने स्क्रिप्ट के साथ अपने यूज केस के अनुसार। अब हम देखेंगे कैसे हम क्लाइंट की मदद से एम्बेडिंग्स जनरेट करेंगे अपने टेक्स्ट के लिए। तो पहले हमें उसे इंपोर्ट करना होगा जो कि एक src नाम के फ़ोल्डर में है। उस फोल्डर के अंदर एक ब्रेन नाम का फ़ोल्डर है, उसके अंदर एक फ़ाइल है LMAI, उसके अंदर से हमने क्लाइंट को इंपोर्ट करा है। और प्रीवियसली हमने numpy इंस्टॉल किया था उसे इंपोर्ट करा है। और यह प्रॉम्प्ट है, इसे हम आगे देखेंगे इसका यूज केस। और ये फंक्शन टूल से LRU कैश इंपोर्ट करा है। फंक्शन टूल्स तो बाय डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी है, इंस्टॉल रहता है प्री इंस्टॉल्ड। तो एक फंक्शन हमने डिफाइन किया है गेट एम्बेडिंग्स। 2 पैरामीटर्स लेता है, टेक्स्ट जो हम पास करेंगे और नाम मॉडल का जो हम रन कर रहे हैं करेंटली। तो हमने जो मॉडल इंस्टॉल किया था एम्बेडिंग्स के लिए उसका नाम था Nomic AI/Nomic Embed Text v1.5 और यह रिटर्न करता है फ्लोट डाटा टाइप, लिस्ट ऑफ फ्लोट डाटा टाइप। तो पहले हम टेक्स्ट को लेंगे, उसे स्ट्रिप करेंगे, उसे फिल्टर करेंगे, उसके बाद एम्बेडिंग जनरेशन वाले फंक्शन को कॉल करेंगे, उसमें टेक्स्ट को इनपुट करेंगे और फिर एम्बेडिंग्स को रिट्रीव करेंगे और उसे रिटर्न कर देंगे। और अगर कोई इसी तरह का एरर अकर करता है तो हम रिटर्न नन करेंगे। तो बेसिकली यह फंक्शन टेक्स्ट से एम्बेडिंग्स जनरेट करके हमें देगा। तो मॉडल हमने पहले ही लोड कर लिया था जो कि यहाँ लोडेड है, Nomic AI एम्बेडिंग मॉडल।
अब हमें सर्वर को स्टार्ट करना होगा। तो 1 2 3 पोर्ट के ऊपर यह सर्वर स्टार्ट हो जाएगा, क्लिक करते ही स्टार्ट सर्वर पे, और करेंटली अब यह सर्वर रन हो रहा है। तो सर्वर रन हो रहा है, तो अब हमें एम्बेडिंग्स जनरेट करने के लिए फंक्शन को कॉल करना होगा। तो हमने मेन के अंदर इस फंक्शन को कॉल कर लिया है और हमने टेक्स्ट पास किया है हेलो हाउ आर यू। तो इसका एम्बेडिंग जनरेट होगा, वो हमें स्क्रीन पे शो होगा जब हम इस फंक्शन को, जब इस फाइल को रन करेंगे। तो अब हमें embedding.py फाइल को रन करना होगा। तो रन करते हैं, और ये एम्बेडिंग्स जनरेट हुए हैं टेक्स्ट का, जो टेक्स्ट हमने पास किया था हेलो हाउ आर यू टेक्स्ट, उसी का एम्बेडिंग्स है ये। तो हम इसकी मदद से दो टेक्स्ट के बीच सिमिलरिटी को फाइंड करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। तो करेंटली यह इस तरह का एम्बेडिंग जनरेट करता है टेक्स्ट की मदद से। यह मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उस टेक्स्ट का। इस पर हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रन करेंगे और दो टेक्स्ट के बीच रिलेशंस को फाइंड करेंगे, वो हम आगे देखेंगे। थैंक यू, होप यू लाइक द वीडियो, बाय।